ब्रिटिश एयरवेज की बीजिंग से लंदन आने वाली परवाज हीथ्रो एयरपोर्ट रनवे से 270 मीटर पहले क्रैश करने का वाकया 17 जनवरी 2008 में पेश आया था। ब्रिटिश फ्लाइट 38 में 136 मुसाफिर और 16 अमले के अफराद मौजूदा तौर पर महफूज रहे थे। इसकी नई तहकीकाती रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं, जिसके बाद ब्रिटिश एयरवेज ने अपने तमाम तैयारों में नई तब्दीलियां कर दी हैं और बोइंग कंपनी ने भी अहम डेवलपमेंट कर दी हैं। अगर आप भी ऐसे हादसे का शिकार होते हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपकी ज़िंदगी महफूज रह सके। इस वाक़े की नई रिपोर्ट पर मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेज़बान इमरान असगर। आज है 26 जुलाई 2026। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 38 किसी से भूली नहीं। आज से ठीक 18 साल कबल ये परवाज बीजिंग से बड़े मामूल के मुताबिक उड़ी और 17 जनवरी की सुबह इसने टेक ऑफ किया। इस परवाज ने 10 घंटे का सफर मामूल के मुताबिक तय किया और ये 777 बोइंग तैयारा इसमें इस्तेमाल किया गया। परवाज में तकरीबन 136 मुसाफिर जबकि पायलट और को पायलट समेत 16 क्रू मेंबरान थे। ये परवाज इंतहाई मतवाजन अंदाज में हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब पहुंची और इसकी हाइट तकरीबन 800 फीट थी। जिस वक्त पायलट ने इसको लैंडिंग की पोजीशन में तैयारे को तैयार किया और लैंडिंग गियर लगाया, इसी दौरान पायलट को महसूस हुआ कि तैयारा उस थ्रस्ट के साथ रनवे की जानिब नहीं बढ़ रहा जिस तरह होना चाहिए। उसको ये महसूस हुआ कि अब हमें इस परवाज को रनवे तक पहुंचाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और फिर तारीख ने देखा कि ये जहाज रनवे से ठीक 270 मीटर पहले जमीन के साथ टकरा गया, क्रैश कर गया और पायलट की महारत की वजह से तमाम मुसाफिर महफूज रहे। तैयारे की हंगामी लैंडिंग के बाद तमाम तर जो हीथ्रो एयरपोर्ट की इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो मौके पर पहुंची और इस वाक़े में तकरीबन 47 मुसाफिर जख्मी हुए, जिनमें एक शख्स शदीद जख्मी हुआ जबकि अमले के 6 लोग भी इसमें जख्मी हुए। यूके की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने मुतअद्दिद तहकीकात इसके ऊपर मुकम्मल की और बिल आखिर असल वजह सामने आई। पता ये चला कि परवाज में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं था, लेकिन जब पायलट ने इसका लैंडिंग गियर ऑन किया तो बोइंग 777 तैयारा जिसमें रोल रॉयस के 2 इंजन थे, उन्होंने मजीद फ्यूल की तलब की तो फ्यूल इसको ज्यादा नहीं मिल सका। एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जब इसके इंजन ने मजीद फ्यूल मांगा तो उस वक्त तैयारे के इंजन में क्रिस्टल आइस बन चुकी थी, जिसकी वजह से फ्यूल आगे नहीं जा सका और इसको जो मुतलका ताकत थी वो नहीं मिली और तैयारा अपनी लैंडिंग से कबल ही क्रैश कर गया। जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग इस तैयारे में मौजूद होने के बावजूद भी महफूज क्यों रहे। इसमें आती है उस पायलट की महारत जिसने इंतहाई बेहतरीन अंदाज में इसकी लैंडिंग को यकीनी बनाया। सबसे पहले इसने मकामी आबादी को बचाया और फिर उस ग्रीन एरिया में तैयारे को जमीन के साथ टकरा दिया जहां पर इसको कभी यकीन था कि कोई इंसान नहीं है बल्कि यहां पर क्रैश लैंडिंग बेहतर अंदाज में की जा सकती है। इसमें पायलट को यह भी खराजे अकीदत पेश किया जाता है कि उसने लैंडिंग के दौरान अपने तमाम विंग्स का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया और वो विंग्स जिनको 25 डिग्री तक कर्व करना था, पायलट ने 30 डिग्री तक विंग्स को कर्व करके इसके ग्लाइड को मजीद मुअस्सर बनाया और तैयारा इंतहाई आसानी के साथ जमीन के साथ टकरा गया। अब जब ये तहकीकात सामने आई तो पता ये चला कि क्रिस्टल बनने की जो असल वजह थी वो बुनियादी तौर पर वो टेम्परेचर था जिसकी वजह से मामला हुआ। और इसी साने के बाद बोइंग तैयारे की तहकीकात में ये चीज़ सामने आई कि बुनियादी तौर पर जो फ्यूल तैयारों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें मामूली मिकदार पानी की मौजूद थी और जब शदीद सर्दी हुई तो वो पानी आइस क्रिस्टल में तब्दील हुआ और तैयारे को मतलूबा फ्यूल ना मिलने की वजह से उसने क्रैश लैंडिंग की। इस साने के बाद रोल रॉयस जिसके इंजन इस तैयारे में इस्तेमाल किए गए, उन्होंने अपनी अलहदा तहकीकात की और बोइंग के हवाले से ये चीज़ सामने आई कि जहाँ पर इसमें पायलट की महारत थी वहीं पर बोइंग तैयारे की जो मजबूत बॉडी है
उसने भी लोगों की बड़ी तादाद में जानें बचाई। ये वो वाकया था जिसके बाद ब्रिटिश एयरवेज के तमाम तैयारों को तब्दील किया गया, चाहे वो 777 बोइंग हो, एयर बसेस हो। उनके अंदर ऐसा फ्यूल मैकेनिज्म तरतीब दिया गया कि जिसके बाद आइंदा ये तैयारे कितने भी सर्दी में उड़ान भरे, इनके फ्यूल में किसी भी तौर पर आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का हादसा दोबारा रोनुमा होता है तो आप लोग क्या करेंगे? मुतअद्दिद स्टडी इस हादसे के ऊपर जो सामने आई उसमें बड़ा वाज़ेह है। एक तो सबसे पहले ये कि पायलट ने भरपूर अंदाज में तमाम तर जिम्मेदारी ली। उसने वो फीलिंग या वो खौफ जो कि वो फील कर रहा था उसने मुसाफिरों तक मुंतकिल नहीं किया, बल्कि उस शदीद दबाव को खुद महसूस किया और सिर्फ ये हिदायत की कि तमाम मुसाफिर अपनी सीटों पर विराजमान रहें और बेल्ट्स को बिल्कुल भी ओपन ना करें। और फिर वही हुआ कि उसकी हिदायत के मुताबिक जब इस तैयारे ने क्रैश लैंडिंग की तो तमाम अफराद महफूज रहे। और इसी प्रोटोकॉल को आज तक अपनाया जाता है और लैंडिंग से कबल मुसाफिरों को हिदायत कर दी जाती है कि तमाम लोग अपनी सीटों पर विराजमान रहें, बेल्ट्स पहन कर रखें। और आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर हादसात के बाद बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि किसी भी तैयारे का टेक ऑफ या लैंडिंग वो मुश्किल तरीन मरहला होता है जिसमें पायलट भरपूर अंदाज में अपनी तमाम तर सलाहियतों का मुजाहरा कर रहा होता है। और इसी तरह जो मशीनरी उसके हाथ में होती है वो तैयारा भरपूर अंदाज में अपनी पूरी ताकत लगाकर या तो टेक ऑफ करता है और या वो लैंडिंग करता है। और यही वो लम्हात होते हैं जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ जुड़े लोग, इमरजेंसी स्टाफ और एविएशन के दीगर तमाम अमला हाई अलर्ट रहता है कि परवाज की जो लैंडिंग या टेक ऑफ है उसके ऊपर बगौर जायजा रखा जाए और किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त कार्रवाई की जाती है। ब्रिटिश एयरवेज यकीनी तौर पर एक ऐसी फ्लाइट सर्विस है जिसके तैयारे जदीद हैं, इसके पायलट इंतहाई माहिर हैं, इनके क्रू मेंबरान इंतहाई आला तरबियत याफ्ता हैं। और यही वो मयार है जिसको बरकरार रखने के लिए न सिर्फ ये अपने तैयारों में तब्दीलियां करते हैं बल्कि आए रोज होने वाली नई स्टडीज और नए ऐसे हिफाजती इकदाम जिससे तैयारों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और इसमें सवार लोगों को इंतहाई बेहतर तरीके से अपने मंजिलों तक पहुंचाया जाए। ये तमाम तर तरीके अपडेट किए जाते हैं और यही ब्रिटिश एयरवेज का तुर्राए इम्तियाज है। हम उम्मीद करते हैं कि ब्रिटिश एयरवेज आइंदा आने वाले दिनों में भी अपने तमाम तैयारों और अमले की तरबियत में बेहतर किस्म की तब्दीलियां करेगा ताकि आइंदा कभी भी ऐसा वाकया रोनुमा ना हो। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।